भारत एक ऐसा देश जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों, मस्जिद की अजान और स्कूल की घंटियां से होती है। एक ऐसा देश जहां हर गली में कोई ना कोई सपना पल रहा होता है। लेकिन इन्हीं गलियों में, इन्हीं घरों में हर दिन एक सवाल चुपचाप दम तोड़ देता है, नौकरी कहाँ है? यह डॉक्यूमेंट्री किसी एक इंसान की कहानी नहीं, यह उस माँ की कहानी है जो हर सुबह बेटे के लिए चाय बनाती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। यह उस पिता की कहानी है जो बच्चों के सामने मजबूत बनता है, लेकिन रात में चुपचाप छत ताकते हुए सोचता है, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। बेरोजगारी का मतलब सिर्फ काम का होना नहीं है। बेरोजगारी का मतलब है मेहनत करने की इच्छा होना, पढ़ाई पूरी होना, काबिलियत होना और फिर भी सिस्टम का दरवाजा बंद मिलना। भारत में लाखों युवा ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन पहचान नहीं, जिनके पास हुनर है लेकिन मंच नहीं, जिनके पास आवाज है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के साथ उम्मीदें भी आई। देश को खड़ा करना था, उद्योग लगाने थे, नौकरियां बनानी थी। नेहरू युग में बड़े बड़े सरकारी उद्योग खड़े किए गए, भाखड़ा नांगल, स्टील प्लांट, भारी उद्योग, सब कुछ बना। लेकिन उस समय भी एक सच्चाई थी, आबादी तेजी से बढ़ रही थी पर नौकरियां उतनी तेजी से नहीं। दौर में भारत में उद्योग खोलना आसान नहीं था, हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए था, निजी सेक्टर दबा हुआ था, खेती में लोग दिखते थे लेकिन कमाई नहीं थी। यहीं से जन्म हुई छुपी हुई बेरोजगारी का, काम में दिखने वाले लोग पर असल में बेरोजगार। 1991 भारत आर्थिक संकट में था, तब सरकार ने बाजार खोला, निजीकरण, उद्योगीकरण और वैश्वीकरण। नई नौकरियां आई, आईटी सेक्टर बढ़ा, कॉरपोरेट कल्चर आया, लेकिन गांव का युवा, छोटा शहर, गरीब परिवार इस बदलाव के पीछे रह गया। ये सरकार के समय 2005 में मनरेगा आई, ग्रामीण भारत को 100 दिन तक काम मिला। यह योजना करोड़ों गरीब परिवारों के लिए सहारा बना, लेकिन रोजगार नहीं, राहत थी, अस्थायी नौकरी नहीं बन पाई। शहरों में पढ़े लिखे युवाओं के लिए हालात ज्यादा नहीं बदले। 2014 देश को नई सरकार मिली, नारा दिया गया, युवाओं ने भरोसा किया, सपने फिर जगे, लेकिन समय के साथ सवाल बढ़ते गए। नवंबर 2016 अचानक नोटबंदी, असंगठित क्षेत्र जहां भारत का सबसे ज्यादा रोजगार था, वहीं सबसे बड़ा झटका लगा। छोटे कारखाने बंद हुए, दुकानें सूनी हुई, मजदूर बेरोजगार हो गए। 2017 में जीएसटी टैक्स सिस्टम आसान कहा गया, लेकिन छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग, रोजगार देने वाले लोग सिस्टम में उलझ गए, नौकरियां और घटी। 2020 लॉकडाउन, सड़कों पर पैदल चलते मजदूर, खाली जेब, थकी आंखें, युवाओं की नौकरी एक झटके में खत्म। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, यह इंसानियत की परीक्षा थी। युवा बेरोजगारी सबसे बड़ा खतरनाक सच। आज भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 18 से लेकर के 29 साल के युवाओं में है। रेलवे, एसएससी, बैंक, लाखों आवेदन, हजारों सीट, पेपर लीक, भर्ती में देरी, आंदोलन, युवा टूट रहा है, शिक्षा तोड़ती है, परिवार को तनाव लाती है, डिप्रेशन और आत्महत्या बढ़ती है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह हर दिन टूटता हुआ इंसान है। चुनाव में बड़े वादे, नए नारे, लेकिन चुनाव के बाद वही युवा, वही परेशानी, वही सवाल। सवाल आता है, क्या इसका कोई समाधान है? रास्ता है, लेकिन नियत चाहिए। स्किल आधारित शिक्षा, एमएसएमई को मजबूती, पारदर्शी सरकारी भर्तियां, ग्रामीण उद्योग, युवा बोझ नहीं, युवा ताकत है। एक आखिरी सवाल, यह डॉक्यूमेंट्री किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह भारत के युवाओं के पक्ष में है। अगर आज बेरोजगारी को नहीं समझा गया तो कल यह देश सपनों का नहीं, नारों का देश बन जाएगा। सवाल बस इतना है, क्या भारत अपने युवाओं को काम देगा या सिर्फ उम्मीदें?